रज़ी अहमद फैज़ी की बहन रहमत आरा साहबा यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मिराजुद्दीन तशना के हवाले से वो कुछ गुफ्तगू रखना चाहती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि रज़ी अहमद फैज़ी सिर्फ खुद ही शायर नहीं है, इनके घराने में भी शायरी और अदब का परवान चढ़ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं आवाज़ देता हूँ रहमत आरा साहबा को कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी बात रखें। और ये आखिरी सिलसिला होगा ये गुफ्तगू का, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि आप चाय और नाश्ता चलवा दीजिएगा, फिर शेरी सफर शुरू होगा क्या? क्योंकि अब बीच में नसीम ये समी अहमद साहब हैं कि चले गए? अच्छा चले गए, वो कहीं तेजी में थे, वो कहीं जाने के लिए। बरकत आइए रहमत आरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। माजरत के साथ के जो मुझे मुकाला मिला है वो रज़ी अहमद फैज़ी साहब के लिए आपने मिराजुद्दीन तशना के हवाले से कहा जी। तो ये मुकाला जो रज़ी अहमद फैज़ी साहब की किताब का नाम निरंगे तमन्ना है, उसके हवाले से है। शायद इसमें 160 सफ़हात, कीमत 300 रुपये है। आशात जनवरी 2024। नासिक एजुकेशनल पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली। मुबस्सिर इसके थे डॉक्टर इरशाद अहमद, 1731, आमना मंजिल, इस्लामिया नगर, सीमान 84 1226। दबिस्तान बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले जिन जवासाल गज़लगो शोयरा ने अपनी शिनाख्त मजबूत की है, उनमें रज़ी अहमद फैज़ी का नाम नुमाया और अहम है। गुज़िश्ता कई वर्षों से उनकी शायरी पर मेरी नज़र रही है और साथ ही साथ क़ुर्बो ज़वार में मुनाकिद होने वाले मुशायरों में भी उन्हें करीब से सुनने और देखने का मौका मिला है। इस बिना पर मैं कह सकती हूँ कि रज़ी अहमद फैज़ी ने अपनी खूबसूरत और दिलफरेब गज़लों से क़ारीन को अपनी जानिब मबज़ूल कराने में कामयाबी हासिल की है। निरंगे तमन्ना रज़ी अहमद फैज़ी का पहला शेरी मजमूआ है। इसमें डॉक्टर मुश्ताक सदफ, इजहार इनायती, डॉक्टर अफरोज़ आलम और जावेद इकबाल के तनकीदी व तज़कियाती मज़ामीन के अलावा रज़ी अहमद फैज़ी का मबसूत पेशे लफ्ज़ भी शामिल है। फाजिल मुकाला निगारों ने फैज़ी की शायरी पर मुफस्सिल गुफ्तगू करते हुए उनके इनफराद और इम्तियाज़ात की निशानदेही की है। रज़ी अहमद फैज़ी ने पेशे लफ्ज़ में अपने वतन मालूर की मालूमाती तारीफ़ की है और अपनी तालीमी, ज़हनी व फ़िक्री सफ़र का जिक्र किया है। निरंगे तमन्ना में जनाब रज़ी अहमद फैज़ी की 13 गज़लें, 8 नज़में, 1 रुखसती, 1 गीत और 1 मर्सिया शामिल है। तादाद की बिना पर हम इसे गज़लों का मजमूआ कह सकते हैं। उर्दू शायरी में गज़ल मकबूल तरीन सिन्फ़े सुखन है। ज़माना कदीम से अहद हाजिर तक गज़ल ने अपनी रानाइयों और जलवा सामानियों से क़ारीन व सामीन के दिलों पर हुक्मरानी की है और कर रही है। रज़ी अहमद फैज़ी का गज़लों का मौजूआती दायरा काफ़ी वसी है, क्योंकि उन्होंने अपनी गज़लों को रिवायती हुस्न व इश्क के मौजू तक महदूद रखने के बजाय दाखिली व खारजी वारदात व मशाहिदात के साथ साथ सियासी, समाजी, कौमी, मजहबी और माशी व माशरती मसाइल का आकाश बना दिया है। मगर अपने इस अव्वल शेरी मजमूआ में फैज़ी एक रिवायती आशिक की तरह मुतारिफ हुए हैं, क्योंकि इस मजमूए में शामिल मुतअद्दिद गज़लों के मौज़ूआत में इश्क कुछ ज़्यादा ही नुमाया है।
लेकिन इन आशार का हुस्न व लुत्फ और बढ़ जाता है कि उनकी फितरत निगारी के नादिर नमूने जलवागर हैं। फैजी के इश्की आशार में जज्बात की पाकीज़गी, एहसासात की नज़ाकत, तजुर्बात में सदाकत और मुशाहिदात में गहराई है, जिनसे आशार दिलफरेब और जाज़िब नज़र बन गए हैं। और भी है बहुत हसीन लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन इसी से इश्क की तौकीर भी है। गमे दिल को छुपा लो आशना से, अश्क में तैरती तस्वीर कहाँ ले जाऊं, तुझको आंखों में छुपाते हुए थक जाता हूँ। मोहब्बत आग का दरिया है जिसमें बला की मौज है, साहिल नहीं है। किसी लम्हा भी ये फुरकत ज़दा दिल तुम्हारी याद में गाफिल नहीं है। उर्दू के बेशतर रिवायती गज़लगो शोयरा ने महबूब के हुस्न जमाल, नाजो अदा, रानाई, ज़िबाई व कज अदाई के बयान में गुलू से काम लिया है। कभी कभी ये गुलू इस कदर बढ़ जाता है कि इसमें भोंडापन आ जाता है, लेकिन रज़ी अहमद फैज़ी ने इस ज़मन में कदर एहतियात से काम लिया है, जिससे उनके आशार में हकीकत का रंग पैदा हो गया है। ये फैज़ी का कमाल है कि उन्होंने अपने कलाम में रकाकत और इब्तिजाल से दामन कशा होकर अपने महबूब के औसाफ का बयान हकीकत पसंदाना अंदाज में किया है। उनके अलावा माशरती मसाइल से ताल्लुक़ रखने वाले उनके आशार भी इसी ज़मरे में शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे आशार की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उनकी ज़ुबान सादा और रवां पुरअसर भी है। मिसाल के तौर पर उनकी तिरछी नज़र से होता है हमको तीरों कमान का धोखा, ऐसा रहजन हमें मिला जिस पर हो गया पासबान का धोखा। तेरी जानिब जो जाता है वो तेरा वो क्यों हो जाता है। आंखें हैं उसकी तो तीर तो अबरू कमान है जिस्म चांदनी का तो चेहरा गुलाब है। उसने दुनिया बहुत गंवाई है तब कहीं आखिरत कमाई है। रज़ी अहमद फैज़ी के इस शेरी मजमूए में 8 नज़में शामिल हैं। पहली नज़्म इंतज़ार है। ये एक अलामती नज़्म है। क़रात से लगता है कि शायर को अपने महबूब, जिसका एलानिया जिक्र नहीं है, का इंतज़ार है। शायर का अंदाज तकल्लुम देखिए। एक मध्यम सी सरसराहट पर टिक गई है निगाह चौखट पर। वहम कहता है अब यकीन हारा, इश्क कहता है मैं नहीं हारा। दिल के सेहरा में रूह प्यासी है, हद इम्कान तक उदासी है। बिन तेरे कायनात कुछ भी नहीं, तू नहीं तो हयात कुछ भी नहीं। दिल को बस इंतज़ार तेरा है। फैज़ी ने निरंगे तमन्ना की दूसरी नज़मों में कुदरती मनाजिर की अक्कासी, गर्दोपेश के वाक़यात की तर्जुमानी, सैलाब की तबाहकारी का बयान और प्यारी ज़ुबान उर्दू की तालीम, तरग़ीब और तहरीक का जिक्र पुरलुत्फ़ तरीक़े से किया है। फैज़ी चूँकि एक हसास, ज़हीन और तख्लीकी फ़नकार हैं, इसलिए उनके कलम से इस तरह की मुतासिर करने वाली नज़में मारिस वजूद में आई हैं। रोशन अली हलीमी इस खित्ते के कादिरुल कलाम शायर थे। उनका पेशा दर्स तदरीस था। 3 फरवरी 2022 को उनकी गैर तबई वफ़ात हो गई। वह नेक दिल और मुखलिस इंसान थे। उनसे हम लोगों के करीबी ताल्लुकात थे। जाहिर सी बात है कि उनके कब्ल अज़ वक्त इंतकाल से हम सबको काफ़ी तकलीफ पहुँची। रज़ी अहमद फैज़ी ने दोस्ती का हक अदा करते हुए निहायत अलमनाक मरसिया लिखा है। चंद आशार मुलाहज़ा फरमाएं। रोशन को बख्श दे खुदा यारों का यार था। रोशन अली फरिश्ता सिफत गम गुसार था। रोशन इमाम बंदे परवरदिगार था। रोशन को फैज़ी से ही नहीं सबसे प्यार था। रोशन को अपना पीर मुगा जानता हूँ मैं, एक जाए बे अमा है जहाँ जानता हूँ मैं। अलगरज निरंगे तमन्ना को निरंगे ख्वाब ख्याल भी कह सकते हैं। रज़ी अहमद फैज़ी ने फ़न शायरी के जुमला लवाजमात का ख्याल रखते हुए अपनी तख्लीक़ात को फ़नी और जमालियाती अनासर से मुमय्यज़ किया है, जिससे उनकी शायरी में बिला की कशिश और दिल फरेबी पैदा हो गई। न कहकर मैं अब विदा होती हूँ यहाँ से। और मैं रज़ी अहमद फैज़ी की सबसे छोटी बहन और मधु सरिया हाई स्कूल में +2 की टीचर हूँ। और मुझे ये मौका आज संडे होने की वजह से मिल गया है।
रहमत आरा साहबा ने इरशाद अहमद साहब का लिखा हुआ मजमून पढ़ा और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसकी अदायगी की। ज़ुबान और बयान बहुत ही साफ सुथरा, तलफ़ुज़ और लहजा भी बहुत खूबसूरत। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। हजरत, इस सेशन का ये आखिरी मकाला था। इसके बाद आप चाय चलवाइए और उसके बाद जो सेशन होगा वो शेरी होगा, जिसमें सबसे पहले साहब मजमुआ जनाबे मिराजुद्दीन तशना साहब अपने मजमुए कलाम से 2 कलाम पेश करेंगे और उसके बाद से रज़ी अहमद फैज़ी साहब अपने मजमुए कलाम से 2 कलाम पेश करेंगे और उसके बाद से फिर जो सिलसिला होगा शेर व शायरी का वो शुरू होगा। और तब हमारे नाज़िम मुशायरा जनाब तंग इनायतपुरी साहब अपनी नज़ामत के कमालात से आपको आगाह करेंगे। शुक्रिया।